नमस्कार दोस्तों, क्या आप आईपीओ से लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जिस थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो के अंदर आए ना, आपको वही के वही चीज मिलेगी। कोई क्लिकबेट वीडियो, बिल्कुल भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है। सच्ची कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे बहुत आसान है स्टॉक मार्केट से आईपीओ के अंदर पैसा बनाना, बहुत आसान है। यहां तक कि लाखों रुपए तक कमा सकते हो आप आईपीओ के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ताकि आप इस वीडियो के एंड में जाकर आप ये नहीं कहें कि यार ये चीज तो आपने बाद में बताई नहीं। वो ये कि सारी वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे जरूर कि यार बहुत आसान है पैसा बनाना आईपीओ के अंदर, लाखों रुपए तक बना सकता है आईपीओ के अंदर। लेकिन जितना ये बनाना आसान है, बस उसी एक पॉइंट के चलते ये उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब वो जो एक पॉइंट है, वो ना तो कोई टेक्निकल पॉइंट है, ना कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ना ही इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आप संभाल सकते हैं अपनी ओर से। वो एक बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है, जिसके बारे में बात करूंगा आगे। लेकिन इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आईपीओ को लेकर, कंफ्यूजन जो चल रही होती है लिस्टिंग एंड को लेकर, लिस्टिंग एंड के बाद आपको बैठे रहना है या नहीं बैठे रहना है, वो सारी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आईपीओ में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं और लाखों रुपए कैसे जनरेट कर सकते हैं आईपीओ के माध्यम। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एक मिथ को क्लियर करना चाहता हूं। वो मिथ ये है कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ से लाखों रुपए नहीं कमाए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। आईपीओ से पैसा कमाया जा सकता है, लाखों रुपए। अभी बताऊंगा सर, प्रूफ दूंगा, एग्जांपल दूंगा बहुत सारे। सबसे पहले ये मिथ आया कहां से? ये मिथ आया कुछ यूट्यूबर से। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर से जो कहते हैं कि आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए, इससे ये होता है, वो होता है, इससे लॉस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। देखिए, ये एक चीज हो सकती है, अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आप दूसरे वाले को भी नहीं समझा सकते। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो क्या मैं उसको दूसरे को समझा सकता हूँ? नहीं समझा सकता। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो उसके आप दूसरे को नहीं समझा सकते। अगर आपको रॉकेट बनाना नहीं आता तो आप रॉकेट बनाना नहीं सिखा सकते। इसी तरह अगर वो यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि भैया हमें आईपीओ की समझ नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम नहीं समझा सकते, तो ये एक अलग बात है। लेकिन वो ये कह रहा है कि आईपीओ से पैसा नहीं बनता है या फिर कुछ इस तरह की बातें, तो मुझे लगता है वो बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उनको आईपीओ की समझ नहीं है। बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आपके सामने। इस वीडियो के बाद आप ये मान जाएंगे कि हाँ, उनको आईपीओ की समझ नहीं है और वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आईपीओ में पैसा कमाने का, लाखों रुपए कमाने का दो तरीके हैं। सबसे पहला लिस्टिंग एंड मिलना, और लिस्टिंग एंड मिलने के बावजूद भी उस आईपीओ में बैठे रहना, ताकि वो स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर चला। अब यहां से इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग एंड की। तो देखिए, लिस्टिंग एंड के लिए जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी डिमांड, कि उस आईपीओ की डिमांड कितनी ज्यादा क्रिएट हो रही है। अब यहां पर यह बहुत मुश्किल पॉइंट है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितना आसान लग रहा है ना आपको, डिमांड क्या, डिमांड तो पता कर सकते हैं, बहुत आसान चीज, बहुत ज्यादा मुश्किल है सर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डिमांड इतनी ज्यादा मुश्किल है? एग्जांपल देता हूं। पेटीएम की डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्या हुआ? लॉस देखने को मिला। एलआईसी की डिमांड कितनी ज्यादा थी, क्या हुआ? लॉस देखने को मिला। जोमेटो की लिस्टिंग के आने के बावजूद भी कितनी ज्यादा डिमांड थी, क्या हुआ? लॉस देखने को मिला। और इसी तरह बाकी आईपीओ के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, जिन जिन में आपको लॉस मिला है। अच्छी खासी डिमांड होने के बावजूद भी उनके अंदर लॉस मिला, लिस्टिंग भी नहीं मिला, और लिस्टिंग होने के बावजूद भी वो स्टॉक और भी ज्यादा नीचे चले। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है, ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाना। क्योंकि डिमांड के कॉन्सेप्ट में एक लाइन नोट कर लीजिएगा, गोल्डन स्टेटमेंट है कि डिमांड का दिखाई देना और डिमांड होना, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, जितने भी आईपीओ जो आते हैं ना, उनकी जो भी डिमांड क्रिएट की जाती है, चाहे फिर वो एलआईसी का आईपीओ हो, पेटीएम का आईपीओ हो, या फिर अभी जो भी आईपीओ आ रहे हैं जैसे सेंको गोल्ड या और भी बहुत सारे, इन सभी आईपीओ की बहुत ही ज्यादा शानदार हाइप थी। लेकिन ये सारी हाइप केवल और केवल हवा के अंदर आपको दिखाई दे रही थी। ये एक्चुअली के अंदर आपको कागजों के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी, जो डाटा है उनके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये डाटा क्या है, वो आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी हाइप अगर हवा में है तो वो मान्य नहीं रहेगी, वो डाटा के अंदर आनी चाहिए। अब डाटा के अंदर दिखाई देने का मतलब है कि वो सब्सक्रिप्शन के अंदर दिखाई देनी चाहिए। अगर वो दिखाई दे रही है तो हम मानकर चलेंगे कि वो हाइप जो हवा में थी वो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन में उतर गई है। अगर वो डाटा के अंदर दिखाई नहीं दे रही तो वो हाइप पूरी तरह से फेक है, वो डिमांड पूरी तरह से फेक है, और इसका मतलब है कि उस आईपीओ के अंदर आपको लॉस होना तय है, ये पक्की बात है। अब इस डिमांड के कंसेप्ट से कैसे आपको लिस्टिंग एंड मिलता है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कोई आईपीओ है जो कि 500% ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी कि 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एक सिंपल सी बात मानकर चलिए, कोई आईपीओ है वो 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर उस आईपीओ की प्राइस 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए पर 5 लोग उसको खरीदने के लिए तैयार है। अब ये चूंकि आईपीओ तो क्लोज हो चुका है, अब जब उसका लिस्टिंग डे आने का शुरुआत होती है, जब उसकी लिस्टिंग होने वाली होती है, तो उस समय होता क्या पता है? उस समय एक व्यक्ति कहता है कि भैया मैं तो इसको 510 पर खरीदने के लिए तैयार हूं, दूसरा कहता है मैं 520 पर खरीदने के लिए तैयार हूं, तीसरा बोलता है मैं तो 150 पर खरीदने के लिए तैयार हूं, चौथा भी यही कहता है और पांचवा भी यही। यानी कि 3 लोग जो है वो 150 पर खरीदने के लिए सहमत हो चुके हैं। और इसी तरह बाकी एनालिसिस भी किया जाता है बाकी लोगों के साथ। तो जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा लोग उस स्टॉक को लेने के लिए तैयार है, वो स्टॉक उसी प्राइस पर खुल जाएगा, फिर वो चाहे 150 हो, 200 हो, 250 हो, 500 या फिर 1000 रुपए का हो। इस तरह से आपको लिस्टिंग देखने को मिलता है। और रोज जो आप गैप अप और गैप डाउन देखते हैं, ये भी इसी वजह से होता है कि कई लोग उसको ओवर प्राइस पर लेने के लिए तैयार होते हैं, मेजोरिटी, और इस वजह से आपको हाई जंप के साथ, लिस्टिंग के साथ वो आईपीओ खुलता हुआ दिखाई देता है।
तो यहां तक आपको एक बात तो समझ में आएगी कि लिस्टिंग गेन आपको मिलता कैसे है, डिमांड के कंसेप्ट से। अब हम ये समझ लेते हैं कि आपको उस आईपीओ में बैठा रहना है या बैठा नहीं रहना है, ये आपको कैसे पता चलेगा और इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। अब अगर किसी आईपीओ के अंदर आपको बैठा रहना है तो उसके अंदर आपको एक और चीज ऐड करनी है। डिमांड तो एक तो साथ है ही, दूसरी चीज जो आपको ऐड करनी है वो है पी। 5P स्ट्रेटजी का एक पी यूज करना है और उस पी का नाम है पावरफुल फंडामेंटल। अब पहले मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, प्रूफ्स देता हूं, उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि अडानी विलमार का अगर मैं फंडामेंटल की तुलना करूं जोमेटो के आईपीओ के फंडामेंटल, अब देखिए मुझे पता है आप ये कहेंगे कि भैया अडानी विलमार का तो काम अलग है और जोमेटो का काम अलग है, तो इसके फंडामेंटल की तुलना कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे तुलना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपसे सिंपल सी बात ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से किसके फंडामेंटल आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं एक नजर के अंदर। तो आप बेझिझक पहले ही देखकर आप बता देंगे कि अडानी विलमार के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप अडानी विलमार के फंडामेंटल की तुलना कीजिए बीकाजी आईपीओ के फंडामेंटल से, तो आपको क्या दिखाई देगा। तब आप ये कहेंगे भैया अडानी विलमार के फंडामेंटल अच्छे हैं और बीकाजी आईपीओ के फंडामेंटल, दोनों के ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सा आपको दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों के लिस्टिंग देकर जाकर देखिए, इन दोनों के अंदर लिस्टिंग इन बहुत अच्छा देखने को मिला और लिस्टिंग देखने के बावजूद भी आप अगर उस आईपीओ में बैठे रहते तो आपको और भी ज्यादा मुनाफा होता। फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, बस सुनते जाइएगा आप, आखिर के अंदर सारी चीजें जुड़ जाएगी। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए दूं किसके आईपीओ, पेटीएम आईपीओ और जोमेटो आईपीओ का फंडामेंटल, तो आप कहेंगे पेटीएम का भी फंडामेंटल यूज है और जोमेटो का भी फंडामेंटल बेकार है, तो दोनों के फंडामेंटल बेकार है। तो अब आप जाकर देखिए कि पेटीएम के अंदर आपको कितना लिस्टिंग इन देखने को मिला और लिस्टिंग मिलने के बावजूद भी अगर आप उस आईपीओ में बैठे रहते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि पहले 200 रुपए लॉस खुला, उसके बाद वो और नीचे जाता गया और 700-800 रुपए के आसपास आ चुका था। जोमेटो के अंदर फिर आप प्रॉफिट क्यों देखने को मिला। अब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, भले ही बाद में वो स्टॉक नीचे चला गया लेकिन लिस्टिंग इन तो मिला उसके अंदर। वो मिला इस वजह से क्योंकि जोमेटो में डिमांड आई हुई थी, उसका सब्सक्रिप्शन जाकर देखिए और पेटीएम का सब्सक्रिप्शन जाकर देखिए। पेटीएम में सब्सक्रिप्शन नहीं आया था, डिमांड नहीं थी और फंडामेंटल भी बेकार था, लेकिन लिस्टिंग एंड मिला किसके अंदर, जोमेटो के अंदर, क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन तो आया लेकिन उसका फंडामेंटल उस वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो स्टॉक नीचे चला। तो यहां से आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आईपीओ के अंदर कि अगर किसी आईपीओ का फंडामेंटल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, तो वो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई कर लेता है, जिसके वजह से वो स्टॉक नीचे नहीं आता। लेकिन अगर किसी आईपीओ का फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो स्टॉक नीचे चला जाएगा। पेटीएम के अंदर भी यही हुआ, जोमेटो के अंदर भी यही हुआ और बाकी एलआईसी के अंदर भी आपको ये देखने को मिला और ऐसे ही बाकी आईपीओ में जिनमें लॉस होता है यही देखने को मिला। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ध्यान रखिए, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जितने भी आईपीओ ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बैठा रहना था और बैठे रहने के बाद आपको प्रॉफिट्स देखने को मिले उन आईपीओ के अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी है। मैं चाहता हूं आप ऐसे आईपीओ को ढूंढे, आप इन दो चीजों को लगा कर देखें और जब आप इन दो चीजों को लगा कर देखेंगे तो आप बोलोगे इसकी एक्यूरेसी, इन 2 पॉइंट्स की, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% दिखाई देगी। अब याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में 5% संभावना हर चीज की हो सकती है। आप जिस मोबाइल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, इसकी भी संभावना 5% हो सकती है। 5% संभावना हर चीज की हो सकती है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है तो 5% संभावना आपको रखकर चलनी होगी, लेकिन 90% संभावना इस बात की है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है आपके लिए। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, इस दो चीज को आप लगाकर देखिए अलग अलग आईपीओ के ऊपर। अगर आपको रिजल्ट मिले तो ही अप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिले मत अप्लाई कीजिएगा। लेकिन मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने बिना कुछ एनालिसिस किए, बिना छानबीन किए, आपने बस यूं ही इस चीज को नकार दिया ना, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आईपीओ। अब देखिए सारी चीजों को समझने के बाद आपको लगा होगा यार है तो बहुत इजी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उतनी ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है तो आप समझिए कि मुश्किल क्यों होने वाला है। सबसे पहला ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए इसको समझने में आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इस 5P स्ट्रेटजी को बनाने में मुझे 1 साल का समय लगा है। कितने सारे आईपीओ की रिसर्च करने में, उसका एनालिसिस करने में, उनके कॉमेंट्स पॉइंट्स को ढूंढने में, उसमें साइकोलॉजी ऐड करने में, उसके सब्सक्रिप्शन को चेक करने में, कितना सब्सक्रिप्शन आने पर कितना लिस्टिंग मिलता है, सारी चीजों को चेक करने में 1 साल का समय लगा है। पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद ये स्ट्रेटजी हाथ में, और उसको हर बार मैं इंप्रोवाइज करता रहता हूँ समय समय पर। तो सबसे पहले आपको उसमें समय लगेगा। दूसरा, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, चाहे फिर महीने में करिए 2 महीने में करिए, 2 ही पॉइंट्स बताए मैंने केवल आपको, अगर इन 2 पॉइंट्स को आपने बहुत जल्दी सीख भी लिया तो भी फिर एक समस्या आने वाली है, जो कि ना तो टेक्निकल है ना फिर वो और कोई, वो है आपका भाग्य है, जिसको इंग्लिश में लक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए लॉट मिलना ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, ना मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिससे आपको लॉट मिल जाए। लॉट तो भैया आपके पूरे लक पर निर्भर करता है। हो सकता है 10 आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें, 10 के अंदर ही लॉट मिल जाए, या फिर हो सकता है एक भी आईपीओ के अंदर आपको लॉट ना मिले। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास चाहे कितनी ही नॉलेज हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी होगा कि इस आईपीओ में मिल जाएगा, मुझे इस आईपीओ में बैठे भी रहना है, तो भी क्या फर्क पड़ता है अगर लॉट ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो सारे लोग लॉट खरीद कर बैठ जाते हैं, सारे लोग लखपति बन जाते हैं आईपीओ से। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ज्यादा लॉट की संभावना अपनी बढ़ा सकते हैं, अगर मैं ये बात कहूं तो आप मुझे पता है फिर से नहीं मानेंगे, लेकिन सच्ची कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है आईपीओ के ऊपर 50,000 1 लाख रुपए, तो आपके लॉट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा का मतलब आप ये समझिए कि अगर आप आज 10 आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके केवल 2 में लॉट आ रहे हैं, ये सारे प्रोसेस करने के बाद अब हो सकता है कि 5 आईपीओ के अंदर लॉट आ जाए, 6 में आ जाए या पूरे 10 के 10 में ही आ जाए, लेकिन इसके लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं सारी चीजें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई फालतू चीज नहीं, कोई जादू वाली चीज नहीं, एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, बिल्कुल एक सटीक तरीका, एक टेक्निकल तरीका बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी संभावना बढ़ा देंगे लॉट पाने की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब मुझे बताइए कमेंट करके, क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगता है कि आईपीओ से लाखों रुपए नहीं कमाए जा सकते? नहीं तो कमेंट कर दीजिए।